Okay, good evening to all. Welcome you again on my YouTube channel. Today we will discuss about ओलंपिक 2020 है ना, जो ओलंपिक 2020 हुआ है जापान टोक्यो में। आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक है ना। तो मॉडर्न ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न ओलंपिक की स्टार्टिंग हुई थी 1896 से। 1896 है ना, कहाँ से? एथेंस, जो ग्रीस की एक सिटी है। और इस मॉडर्न ओलंपिक के जो फादर हैं वो है बैरन पियर डी कोबर्टिन, क्योंकि इनको ही इसका जन्मदाता माना जाता है। जो मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए हैं, ये हैं कहाँ के? ये फ्रांस के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेशन माना जाता है 1900 में किया। एक एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, इनका नाम था नॉर्मन प्रिटचार्ड। नॉर्मन प्रिटचार्ड, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे, 2 सिल्वर, है ना, 200 मीटर और 200 मीटर डैश में। लेकिन ये एंग्लो इंडियन थे। अगर हम बात करें कि इंडियंस ने पार्टिसिपेट कब किया, तो 1920 में किया था, जो एंटवर्प में हुए थे, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया का फर्स्ट मेडल कब आया, तो वो आया 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में, हॉकी के अंदर। और इस टाइम पे हॉकी टीम के जो कैप्टन थे वो थे जयपाल जी। इंडिया का जो गोल्डन पीरियड है हॉकी का, वो 1928 से 1980 तक माना जाता है। 1928 से 80 के बीच में इंडिया के मेडल्स आए, वो कितने आए? 8 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज। लेकिन उसके बाद 1980 के बाद इंडिया का कोई मेडल नहीं आया था 2021 तक। 2021 जो अभी ओलंपिक 20 वाले हुए हैं, इसमें इंडिया का दोबारा से ब्रोंज मेडल आया 1980 के बाद में। और ये 41 ईयर्स के बाद कोई मेडल है हॉकी के अंदर, है ना। इस बार हमारी कंट्री की जो फीमेल्स है और मेल कैटेगरी के प्लेयर्स हैं हॉकी के, वो दोनों ही अच्छे खेले हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे ओलंपिक की, और इसके बाद एक और वीडियो हम डालेंगे जो कि होगी हमारी पैरा ओलंपिक के ऊपर। तो आज बात करेंगे हम सिर्फ ओलंपिक की। मेनली ओलंपिक हमारा 16 डेज तक चलता है, जो मॉडर्न ओलंपिक है। एंशियंट ओलंपिक 5 डेज चलता था। ये जुलाई 23 से अगस्त 8 तक चला है। ये 17 डेज चला है, लेकिन मेनली हमारा जो मॉडर्न ओलंपिक है वो 16 डेज ही चलता है। चलिए चलते हैं फर्स्ट पीपीटी पे कि क्या कुछ हुआ है इस ओलंपिक में, वो सब कुछ जानते हैं। ये 32nd नंबर का ओलंपिक था, जो हमारा अभी 2021 में हमारा एंड हुआ है, जो फिनिश हुआ है। ये स्टार्ट हुआ 23 जुलाई, एंड हुआ 8 अगस्त को। इसके बाद ऑर्गेनाइज कराने वाला जो शहर है वो टोक्यो है, किसका? जापान का। शहर इंपॉर्टेंट होता है, सिटी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो मेज़बानी दी जाती है ओलंपिक की, वो हमेशा सिटीज़ को दी जाती है, ना कि कंट्री को। ओपनिंग सेरेमनी थीम थी यूनाइटेड बाई इमोशंस, और क्लोजिंग सेरेमनी थीम थी वॉज वर्ल्ड वी शेयर। मस्कट इस बार था मिराई तोवा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग प्लीज़ इनको नोट करते चलें। 5 न्यू गेम्स वर एडिड: सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। इस बार 339 इवेंट्स हुए हैं इस 33 स्पोर्ट्स में, और 50 डिसिप्लिन्स थे इन गेम्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंट्री पोजीशंस, भाई कौन सी कंट्री कौन से नंबर पे रही, वो सब कुछ हम इस स्लाइड में पता करेंगे। फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की इस बार अमेरिका ने, जिन्होंने 39 गोल्ड्स, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। इसी के साथ एक और चीज़ है, अगर पूछा जाए कि इंडिविजुअली गोल्ड किस कंट्री के ज़्यादा थे, तो वो भी अमेरिका है, सिल्वर भी अमेरिका के हैं और ब्रॉन्ज भी अमेरिका के हैं। सेकंड पोजीशन प्राप्त की चाइना ने, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज। थर्ड पोजीशन प्राप्त की जापान ने, 27 गोल्ड्स, 14 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज। 3 पोजीशन तक ये आप याद रखें। फोर्थ फिफ्थ पोजीशन या नेक्स्ट पोजीशन कोई नहीं पूछता। इसके बाद आपके लिए पोजीशन जरूरी है इंडिया की। इंडिया का जो प्लेस रहा वो 48 प्लेस रहा। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स प्राप्त किए। 1 गोल्ड का हमें पता ही है भाई, नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया। चलिए
बिना देरी करते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इंडिया ने की तरफ से जो पोजीशन होल्डर्स हैं थोड़ा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या कुछ हैं, कौन से गेम से रिलेट करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। नीरज चोपड़ा गेट गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, और इन्होंने जो जेवलिन फेंकी है वो 87.58 थ्रो था, है ना, सेकंड अटैम्प्ट था इनका जिसमें इन्होंने ये थ्रो की। मीराबाई चानू, और ये रहने वाले नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, पानीपत, है ना, मेनली पानीपत के रहने वाले हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया वेट लिफ्टिंग में, इनकी वेट कैटेगरी 49 kg वेट कैटेगरी थी, और ये मणिपुर की रहने वाली है। इसके बाद रवि कुमार दहिया, भाई इनका जो मैच था वो बहुत अच्छा हुआ था, है ना। इसके बाद इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया रेसलिंग में, 57 kg वेट कैटेगरी इनकी है, और ये नाहरी सोनीपत के रहने वाले हैं। मेनली जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हॉकी मैन कैटेगरी वोन ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर 41 ईयर्स, भाई इस बार हॉकी की जो मैन कैटेगरी है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, और ये करिश्मा 41 साल के बाद देखने को मिला। और हमें पता है कि हमारी कंट्री का नेशनल गेम हॉकी है, इन रिटर्न नहीं है लेकिन मौखिक रूप से तो है, हम बोलते तो हॉकी ही है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहीं नहीं लिखा हुआ कि हॉकी है, बट अगर बात आए कि हमारी कंट्री का नेशनल गेम कौन सा है तो हम हॉकी ही बताते हैं, तो कम से कम वो गेम तो हमारे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। तो हमें भी अच्छा लगता है कि अगर हमारे नेशनल गेम में हमारी कंट्री अच्छा कर रही है तो हमें भी अच्छा लगता है। चलिए, ये नीरज चोपड़ा है, ये नीरज चोपड़ा है जिन्होंने इस बार ओलंपिक में एथलेटिक फील्ड इवेंट्स के अंदर पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कोई मेडल इंडिया को प्राप्त कराया है। आज तक कोई मेडल था ही नहीं इंडिया का, है ना। अब बात करते हैं बजरंग पुनिया की, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया 65 kg वेट कैटेगरी में, और ये कुढ़ान झज्जर के रहने वाले हैं। झज्जर भी एक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर ही है। ये बहुत अच्छे रेसलर हैं, है ना। इस बार इनका हार्ड लक रहा कि ये ब्रॉन्ज से संतुष्ट इनको रहना पड़ा, लेकिन ये अच्छे प्लेयर हैं। गोल्ड मेडल भी इनके लिए बहुत कम है, क्योंकि एक अच्छे रेसलर के रूप में ये हमारे कंट्री के एक उभरते हुए सितारे हैं, एक अच्छे रेसलर हैं। नेक्स्ट है लवलीना बोर्गेन, ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया बॉक्सिंग के अंदर। इनकी वेट कैटेगरी थी वेल्टर वेट कैटेगरी इवेंट, है ना, वेल्टर वेट कैटेगरी इवेंट था इनका, और ये रहने वाली है गोलाघाट आसाम की। मेनली आप आसाम याद रखें, स्टेट याद रखें आसाम, वहाँ की ये रहने वाली हैं, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने प्राप्त किया। पहला मेडल जो इंडिया की तरफ से बॉक्सिंग में प्राप्त किया था वो 2012 में सुपर मोम मैरी कॉम, है ना, इनका नाम ही है सुपर मोम मैरी कॉम ने प्राप्त किया था। आप लोग ध्यान रखें, ये मणिपुर की रहने वाली हैं। पीवी सिंधु गोट ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन, और ये आंध्रा की रहने वाली है, जो कि अभी तेलंगाना का पार्ट है, जहाँ जहाँ ये है वो तेलंगाना का पार्ट बन चुका है। तो ये भी आप लोग याद रखें ये कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पे होंगे। 33rd नंबर ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में, 34th ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका, 35 ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये शेड्यूल भी आप लोग याद रखें, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको वीडियो में लगता है कि आपके लायक कुछ अच्छी बात थी तो आप इसके बाद इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि मैं अगली वीडियो और अच्छे से बनाऊं, है ना। और इसमें से जो आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं उसको नोट्स ज़रूर बना लें, आप लोगों की बिल्कुल हेल्प होगी। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं फिर।